माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। पिछले वीडियो में हमने देखा बच्चों कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनर्जी कैसे वेरी करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ में और टाइम के साथ में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए। कहा जा रहा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल the potential energy of a particle oscillating on x-axis is given as u is equal to 20 plus x minus 2 का होल स्क्वायर, 20 plus x minus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। Here u is in joule and x is in meter. Here is in joule, x is in meter. टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल is 36 joule. Total mechanical energy of particle is 36 joule. A. State whether the motion of the particle is simple harmonic or not. State whether the motion of particle is simple harmonic or not. B. Find the mean position and C. Maximum kinetic energy of particle. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं।
हमारे पास गिवन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑसिलेटिंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है 20 + x-2 का स्क्वायर। यू इसमें जूल में है और एक्स इज इन मीटर में है। ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक्स इज इन मीटर्स। ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 36 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 36 जूल। तो आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, स्टेट वेदर द मोशन ऑफ पार्टिकल इज एसएचएम, पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट, क्या जो मोशन हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। दूसरा है कि फाइंड द मीन पोजीशन, सेकंड मीन पोजीशन आपको बताना है, और थर्ड बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। देखिए हमारे पास जनरली जो इक्वेशन दिया हुआ है u इज इक्वल टू गिवन है 20 + x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हम फोर्स पहले फाइंड करते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो फोर्स हमारा क्या होता है, -du/dx, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे -d/dx 20 + x-2 का होल स्क्वायर। ट्वेंटी + x-2 का होल स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, -20 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 20 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस x-2 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2 × x-2 और x का 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स आ गया वो हो गया -2 × x-2। ठीक है। लेट हम क्या मान लिए, लेट x-2 इज इक्वल टू x, x-2 को हमने क्या मान लिया x, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया -2 × x। देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया -2 × x। तो हमारे ये किस फॉर्म में आ गया, फोर्स इज इक्वल टू -KS। ये किस फॉर्म में है, F इज इक्वल टू -KS, जो किसे रिप्रेजेंट करता है x, -KX के फॉर्म में, यानी हम कह सकते हैं जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है SHM को। यानी ये जो हमारा इक्वेशन गिवन है वो दिया, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है SHM को। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है SHM को। स्टेट वेदर द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। तो यस, पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस, पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। सेकंड हमसे पूछा गया फाइंड द मीन पोजीशन, बी हमसे क्या पूछा जा रहा है, मीन पोजीशन। हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू -2 × x, और मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है, एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, और हम x किसे मान करके रखे हुए हैं, x-2 को, x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर। ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया हमारा मीन पोजीशन। ठीक है। मीन पोजीशन हो गया x इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, सी। ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमें ये पता है
जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ध्यान में रखिएगा, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। टोटल एनर्जी तो हमें गिवन है, टोटल एनर्जी हमारे पास कितना है, 36 जूल। टोटल एनर्जी 36 जूल है, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम होगा वो कहाँ पर होगा, एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन यानी कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हम रख देंगे u मिनिमम इज इक्वल टू 20 प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो u मिनिमम, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा 20 जूल। 20 जूल। तो यहाँ सब हमें फाइंड क्या करना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना है, 36 जूल इज इक्वल टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हो जाएगा वो 36 माइनस 20 इज 16 जूल। 36 माइनस 20 इज 16 जूल। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यू हमें दे दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले क्या ये एसएचएम है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है इसका मीन पोजीशन क्या है, और उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एसएचएम है या नहीं वो तो हमें इक्वेशन बताएगा। अगर उस इक्वेशन में जो एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उस इक्वेशन में हम इसे ला सकते हैं, तो हाँ ये एसएचएम है। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 20 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर दिया हुआ, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर लिखती है, तो यहाँ से आ गया क्या, एफ इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हमने ले लिया x, तो f इज इक्वल टू माइनस 2x, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में आ रहा है, हाँ ये SHM है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं पार्टिकल इज इन SHM। फिर आता है मीन पोजीशन, कि इसका मीन पोजीशन कहाँ है, तो इसका मीन पोजीशन क्या होगा, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। मीन पोजीशन कहाँ होता है, x, जब x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 0, तो x हमने क्या लिखा है, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 मीटर, ये क्या हो गया, मीन पोजीशन। फिर हम क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हमें पता है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा मिनिमम कहाँ होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा मिनिमम होता है मीन पोजीशन के ऊपर। मीन पोजीशन यानी x इज इक्वल टू 2 मीटर। हम जब यहाँ x की वैल्यू 2 मीटर रखेंगे तो हमारा पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, 2 जूल, सॉरी 20 जूल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 टोटल एनर्जी 36 जूल इज इक्वल टू मिनिमम पोटेंशियल 20 जूल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, 36 जूल माइनस 20 जूल इज 16 जूल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए
अभी तक हम एसएचएम के बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम जो एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम सीखेंगे टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, time period of SHM in physical system, in a physical system. How to find out the time period of SHM in a physical system, ठीक है। तो हम इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, धीरे धीरे उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं मीन पोजीशन ऑफ एसएचएम। हमारा जो मीन पोजीशन ऑफ एसएचएम रहता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को मीन पोजीशन ऑफ एसएचएम जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम पहले एक लाइन लिखते हैं, मीन पोजीशन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्क पावर एनर्जी के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जिनको डिटेल में जानना है स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो वर्क पावर एनर्जी का वीडियो, वर्क एनर्जी पावर की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे फाइंड करने में हमारे पास 3 स्टेप रहते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 3 स्टेप्स फॉर, देयर आर 3 स्टेप्स for calculation of time period, for calculation of time period of SHM। टोटल कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स, ठीक है। तीनों स्टेप्स के बारे में हम देखते हैं। स्टेप 1 में कहता है कि बैलेंसिंग ऑल द फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हम सारे फोर्सेस को बैलेंस करके लिखते हैं और वहाँ से हमें पता चलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में, ठीक है। बैलेंसिंग ऑल फोर्सेस ऑन पार्टिकल, बैलेंसिंग all forces on particle to find equilibrium position, to find equilibrium position। ये क्या हो गया, स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, बैलेंसिंग ऑल फोर्सेस ऑन पार्टिकल टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड करने के लिए सारे पार्टिकल के ऊपर लग रहे सारे फोर्सेस को हम बैलेंस्ड करेंगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्टेप 2, स्लाइड डिस्प्लेस करेंगे उसको, स्लाइटली डिस्प्लेस, जो हमारा अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, उसे हम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे और उसके बाद हम उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उस इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आए। वी फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स ऑन पार्टिकल, वी फाइंड restoring force on particle, restoring force on particle if it is displaced, slightly
slightly say y, from mean position and we try to express this force as proportional to फंक्शन ऑफ y, यानी हम कह सकते हैं फोर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ -y लिखेंगे, या तो फिर यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, इस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे फोर्सेस। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर बैलेंस करेंगे सारे फोर्सेस को। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी फाइंड अ रीस्टोरिंग फोर्स, उसे हम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे और डिस्प्लेस्ड पोजीशन के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स को हम फाइंड करेंगे और ट्राई करना है कि वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई रहे, फंक्शन ऑफ वाई के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, ठीक है। अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3, वी फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब देखिए, अब हमारे यहाँ हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया है, तो अब हम क्या फाइंड करने का कोशिश करेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, we find acceleration of particle at this location, या at this position। इस पोजीशन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास, रीस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस ऑफ c बाय m इंटू वाई। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस बाय c बाय m इंटू वाई। और हम जानते हैं क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। ये दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, c बाय m, या तो हम ओमेगा स्क्वायर को c बाय m लिखेंगे, यानी ओमेगा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर c बाय m। ये क्या हो गया हमारा ओमेगा। ठीक है, या तो हम इसे c बाय m लिख सकते हैं, या तो मॉड ऑफ c बाय m इज इक्वल टू, अब एक काम देखिए, ये क्या c बाय m, ये इसको y यहाँ पर ला सकते हैं, c बाय m को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a अपॉन y। तो हम ओमेगा की जगह पर और भी हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ a बाय y भी लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। चलिए पहले यहाँ तक देखते हैं हमने क्या किया। हमें टाइम पीरियड लिखना है। टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले हम बैलेंसिंग पोजीशन को लेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सारे फोर्सेस को बैलेंस्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्टेप 2 में हम उससे डिस्प्लेस करेंगे और रिस्टोरिंग फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई लिखेंगे। और थर्ड में हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और उसे इक्वेट किससे कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर वाई से, वहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे। अब उससे आगे देखते हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए एक बार।
देखिए यहाँ पर इसे हम रिपीट करते हैं, क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एम, और इस सी बाय एम को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी बाय एम को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए बाय वाई। तो इसे ही हम लिख देंगे मॉड ऑफ सी बाय एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन वाई। ठीक है, तो ओमेगा जो होता है हमारे पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू जो रूट अंडर सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपॉन एम, सी बाय एम आया, तो वो हम ओमेगा को ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन वाई डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें ए और वाई गिवन है तो हम यहाँ से ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास ओमेगा हो गया तो अब हम लिख सकते हैं नाउ टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई और ओमेगा, ओमेगा क्या हो गया, रूट अंडर एम बाई सी। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर एम बाई सी, क्या हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा है तो ओमेगा क्या चला जाएगा, एम बाई सी। या तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन वाई अपॉन ए। यहाँ पर y से हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को, और a से हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को। ठीक है, इस तरीके से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ध्यान दीजिए। कभी कभी ये ना दे करके आपके पास एक्सेलरेशन देगा और डिस्प्लेसमेंट देगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, बहुत पहले से आप लोग इस फार्मूले को पढ़ते आ रहे हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। आप लोग को पता नहीं ये फार्मूला आया कहाँ से था, आज देखते हैं ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, सिंपल पेंडुलम आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक टॉप फ्लोर से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, उसके नीचे हमने क्या किया, एक एम मास के एक बॉल को लटका दिया। ठीक है, एम मास के बॉल को लटका दिया जिसकी मास क्या है, एम है। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है, एल है। अब हमने क्या किया, इसे डिफ्लेक्ट कर दिया। ये सबसे पहले क्या है, ठीक है, ये एसएचएम करेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 हमारा क्या गिवन था। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो स्टेप 1 था वो क्या गिवन था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर यानी कि मीन पोजीशन के ऊपर हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखेंगे। चलिए इसमें लिख देते हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में टेंशन टी हो गया और नीचे की तरफ क्या हो गया, एम जी। तो हमारा स्टेप 1 जो है, यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारा स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 होगा वो हम लिख लेते हैं T इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन 1। उसके बाद हमें क्या बोला गया था, हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे। तो ठीक है भाई, हमने क्या किया, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दिया, इसे हमने स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया, स्ट्रेट लाइन में स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया, ये हमने एक्स डिस्प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, बहुत थोड़ा डिस्प्लेस्ड किया, एक्स हमने इसे डिस्प्लेस्ड किया, और यहाँ पर जो एंगल हो गया, एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब हम इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे।
तो ये जो है m इधर आ गया, ये थीटा इधर है, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला फोर्स होगा mg sin थीटा। तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स का जो वर्क कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, वो कौन कर रहा है? अब हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया? वी डिस्प्लेस्ड दिस पेंडुलम स्लाइटली बाय x। हमने लिखा वी डिस्प्लेस दिस पेंडुलम बाय x। ठीक है, x से हमने इसे डिस्प्लेस्ड कर दिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑन नीट, अब इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स जो इसके पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है वो क्या है? mg sin थीटा। देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स ऑन इट इज Fr इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ mg sin थीटा। Fr इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg sin थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ mg sin थीटा, बट थीटा इज वेरी स्मॉल। अब थीटा क्या बहुत स्मॉल है? जब थीटा बहुत स्मॉल रहता है तो आप सब जानते हैं कि उसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा जो है यहाँ स्मॉल है, जब व्हेन थीटा इज स्मॉल देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg इंटू थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 लेकर के चलते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम, ये L है और ये थीटा और ये आर्क है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम x इज इक्वल टू L इंटू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? x बाय L। अब हमने इसे इसमें पुट कर देते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या हो गया? माइनस ऑफ mg x बाय L, या तो हम इसे बोलेंगे माइनस mgl इंटू एक्स। तो यहाँ से अब देखिए रीस्टोरिंग फोर्स, अब रीस्टोरिंग फोर्स के बाद हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन, कि वो इस डायरेक्शन में जो आ रहा होगा उसका कुछ एक्सेलरेशन ए होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स बाय m, तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ g बाय एल इंटू एक्स, और हम जानते हैं a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर g बाय एल, रूट अंडर g बाय एल। और वी नो दैट, रुकिए, एंड वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा? l बाई जी, जी बाई एल ओमेगा है, ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो हो गया रूट अंडर 2 पाई l बाई जी। तो यही हो गया टाइम पीरियड ऑफ SHM। ये काफ़ी दिनों से आप लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ये आया कहाँ से ये पता नहीं था। अब आप लोग को पता चल चुका है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 पाई रूट अंडर l बाई जी। चलिए ठीक है, देखिए फिर से हमने एप्लीकेशंस देखा, 3 स्टेप में देखा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन पर हमने इक्वेशन लिखा। स्टेप 2 में हमने क्या? इसे x डिस्प्लेस कर दिया। x डिस्प्लेस करने के बाद हमने इसे देखा, यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया इस डायरेक्शन में? mg साइन थीटा, क्योंकि यही फोर्स तो रीस्टोर वापस उस पोजीशन पर ला रहा होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या हो गया? माइनस ऑफ mg साइन थीटा। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि कहा गया है कि एम्पलीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट होता है और स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन तब होगा जब ये एंगल जो है बहुत ही छोटा होगा। हमने इसे एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा दिखाया, एक्चुअल में ये बहुत ही छोटा होगा। तो थीटा इज स्मॉल, देन एफ आर इज इक्वल टू
माइनस एम जी थीटा, क्योंकि व्हेन थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो हम डायग्राम से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, ये एक्स आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल इंटू क्या हो गया थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स। पहले हमने यहाँ पुट कर दिया तो फोर्स आ गया, फोर्स हमने एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक्सेलरेशन देखो माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। और हम सबको पता है कि इक्वेशन जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन एस एच एम का जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों को कंपेयर किया तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा रूट अंडर जी बाई एल, ठीक है। और यहाँ से हम जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का देख लेना है, रिवीजन कर लेना है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।